हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन टेक। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैकेनिकल ट्रेड थ्योरी फीडर टनल मशीनिस्ट की टॉप एमसीक्यू सीरीज की 3000 एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट है। फ्रेंड्स, उसमें हम लोगों ने सेफ्टी चैप्टर को कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम उसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूं। यदि आप हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट्स शीघ्र मिल सकें। ओके फ्रेंड्स, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप मिशन टेक को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? ऑप्शन है कीप द मशीन क्लीन, ऑप्शन बी कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, ऑप्शन सी कीप द गैंग एंड फ्लोर क्लीन, ऑप्शन डी कीप द टूल्स एट देयर प्रॉपर प्लेस। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियोज़ में इनको काफ़ी टिप से समझाया है, बताया है। आप उनको जाकर देख लीजिएगा और साथ ही साथ पीडीएफ में आप उनको पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड, मैं यहाँ केवल क्विक रिवीजन ही करवाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन है फर्स्ट एड, कॉल द डॉक्टर, इंटेंसिव केयर, मेडिकल ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है फर्स्ट एड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा के क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन है प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फर्दर हार्म, प्रमोट रिकवरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है सेकंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर, ऑप्शन बी सेकंड सैटरडे ऑफ दिसंबर, ऑप्शन सी सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर, ऑप्शन डी सेकंड सैटरडे ऑफ अगस्त। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है सेकंड सैटरडे ऑफ सितंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? ऑप्शन है बाय वेयरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, डूइंग थिंग्स इन वंस ओवन वे, बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, डूइंग थिंग विथ अ हाईली स्किल्ड वर्किंग प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 फैक्टर कॉज फायर? ऑप्शन है फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्यूल नाइट्रोजन, हीट नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, हीट। तो आग को जलने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो है फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टार्ट फायर एट व्हिच द मिनिमम टेम्परेचर मस्ट बी रीच्ड, आग शुरू करने के लिए किस न्यूनतम तापमान तक पहुंच जाना चाहिए? ऑप्शन है मेल्टिंग टेम्परेचर, बी है बॉइलिंग टेम्परेचर, सी है इग्निशन टेम्परेचर, डी है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन है इग्निशन टेम्परेचर। आग जलने के लिए जो न्यूनतम टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। वहाँ तक टेम्परेचर पहुँच जाता है तभी आग लगती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीट इन्वॉल्व व्हेन अ सब्सटेंस बर्न इज नोन एज, जब कोई पदार्थ जलता है तो उस ऊष्मा को जाना जाता है। ऑप्शन ए है हीट ऑफ मेल्टिंग, बी हीट ऑफ कंबस्शन, सी हीट ऑफ इग्निशन, डी जनरल हीट। तो फ्रेंड, इसे हीट ऑफ कंबस्शन कहा जाता है। जब आग जलती है, आग लगती है, तो उस समय जो हीट उत्पन्न होती है, हीट क्रिएट होती है, उसे हम हीट ऑफ कंबस्शन कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कास्ट बाय फायर वुड, पेपर, क्लॉथ, लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े की करड़ लगी आग किस क्लास में आती है? तो फ्रेंड, इसका राइट, इसके ऑप्शंस हैं क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी, क्लास डी। तो फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन है क्लास ए फायर। क्लास बी फायर में लिक्विड या फ्लेमेबल लिक्विड की आगे आती हैं, क्लास सी में गैस से लगी आग आती है और क्लास डी में हम इलेक्ट्रिकल फायर और मेटेलिक फायर को रखते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉस्ड बाय द कुकिंग ऑयल फायर, खाना पकाने के तेल के आग के कारण
आग की क्लास क्या है? तो ऑप्शन है क्लास सी फायर, क्लास बी, क्लास डी, क्लास के। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है क्लास के फायर। फ्रेंड्स इसको क्लास शेप में भी रखा जाता है, इसके बारे में मैंने फुल डिटेल से बता दिया है प्रीवियस वीडियो में, तो आप वहाँ जाकर बढ़िया से पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्लास बी फायर, बी इज स्टैंड फॉर। क्लास बी आग में बी का अर्थ क्या है? ऑप्शन है बर्निंग फ्यूल, बी है बैरल, बी है बर्निंग फ्लूइड, डी है बर्निंग लिक्विड। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है बैरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द फर्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर वाज यूज्ड इन फर्स्ट टाइम। पहली बार आग बुझाने के यंत्र का इस्तेमाल कब किया गया था? ऑप्शन है 1709, 1718, 1723, 1809। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है 1723। फ्रेंड्स पहली बार आग बुझाने के यंत्र का उपयोग, यंत्र को पेटेंट कराने का जो दावा किया था वो 1723 ईस्वी में इंग्लैंड के रहने वाले एम्ब्रोस गॉडफ्रे ने किया था। तो इसीलिए पहली बार आग बुझाने का जो पेटेंट है वो उन्हीं के पास है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमेथेन। बी CF। कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमेथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशमन यंत्र है? तो फ्रेंड्स हालन एक्सटिंग्विशर इसका राइट आंसर है। ठीक, हालन एक्सटिंग्विशर का यूज हम इलेक्ट्रिकल फायर के लिए करते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशमक का यंत्र का यूज किया जाता है? तो फ्रेंड इसका ऑप्शन है फोम एक्सटिंग्विशर, हालन एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, CO2 एक्सटिंग्विशर। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है फोम एक्सटिंग्विशर। इसका आविष्कार 1904 ईस्वी में रशियन अलेक्जेंडर लोरेन ने किया था। ठीक, इसका यूज हम लिक्विड या फ्लेमेबल लिक्विड को बुझाने के लिए करते हैं। अब फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर कोड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बिन। प्लास्टिक कचरा बिनने के लिए कलर कोड क्या है? ऑप्शंस हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है येलो। जो प्लास्टिक कचरे होते हैं उनको बिलने के लिए हम येलो का यूज करते हैं, उनके लिए जो कंटेनर यूज करते हैं वो येलो होता है। ओके, ग्लास के लिए हम ग्रीन का यूज करते हैं, और जो ब्लू होता है वो पेपर वेस्ट के लिए होता है, जो रेड होता है वो मेटल व टिन के लिए होता है। चलिए ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच लॉस ऑफ कैपेसिटी इज देयर टू अर्न फ्रॉम द लॉस ऑफ 4 फिंगर। तर्जनी उंगली की हानि से आय करने की क्षमता में कितनी हानि हो जाती है? फ्रेंड्स ऑप्शन है 14%, 20%, 24%, 12%। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है 14%। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच लॉस ऑफ कैपेसिटी इज देयर टू अर्न फ्रॉम द लॉस ऑफ ग्रेट टो। पैर की बड़ी उंगली की हानि से आय करने की क्षमता में कितनी हानि होती है? ऑप्शन है 12%, 20%, 10%, 8%। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है सी 10%। फ्रेंड मैं बता दूं, केवल मैं यहाँ क्विक रिवीजन ही करवा रहा हूँ, प्रीवियस वीडियोज में हम लोगों ने इनको विधिवत पढ़ा था। ओके, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है नॉइस, टॉक्सिक, अनस्किल्ड, अनगाइडेड मशीनरी। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है अनगाइडेड मशीनरी। मशीनों के अंतर्गत जो कोई व्यावसायिक खतरे आते हैं उनको हम मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कहते हैं। उसके अंतर्गत अनगाइडेड मशीनरी, पुली बेल्ट के जो ढीला होना या और अन्य जो मैकेनिकल कारण होते हैं उनको रखा जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पीरियड रेफर्ड एज गोल्डन आवर्स। गोल्डन घड़ी की अवधि को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर एक्सीडेंट, फर्स्ट 30 मिनट, फर्स्ट 45 मिनट ऑफ एडमिशन, फर्स्ट 60 मिनट आफ्टर ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर एक्सीडेंट। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ये डिनोट्स इन ABC ऑफ फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा की ABC में ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन है एयरवे, बी अटेंशन, सी अरेस्टिंग, डी है एटमॉस्फेयर। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है एयरवे। ABC में ये एयरवे दर्शाता है, बी ब्रीदिंग दर्शाता है, और सी सर्कुलेशन को दर्शाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन। ऑप्शन है टाई बैंडेज, ऑप्शन बी
अप्लाई ऑइंटमेंट, ऑप्शन सी है अप्लाई टिंचर ओवर द वॉन्ड, ऑप्शन डी है अप्लाई प्रेशर ओवर द वॉन्ड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है अप्लाई प्रेशर ओवर द वॉन्ड, घाव पर दबाव देना चाहिए। फिर मैं बता दूं ये आपके घाव के एरिया पर डिपेंड करता है। यदि आपको ज़्यादा घाव लग जाता है, ज़्यादा कट हो जाता है तो आपको पट्टी बांधना पड़ता है, नहीं तो स्टार्टिंग में हम कम घाव होता है, कम खून निकलता है तो हम प्रेशर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये घाव पर डिपेंड करता है कि कितना कम है कितना ज़्यादा है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ हैंड हेल्डेड फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइसेस। हैंड हेल्डेड फायर एक्सटिंग्विशर का भार कितना होता है। फ्रेंड्स ऑप्शन है 2 to 10 kg, 1 to 15 kg, 0.5 to 14 kg, 2.5 to 12 kg। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन है 0.5 to 14 kg। ओके, जो गाड़ियों से ले जाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर हैं उनका वेट 23 किलोग्राम से ज़्यादा होता है, और जो हैंड हेल्डर होते हैं उनका वजन आधा किलोग्राम से 14 किलोग्राम तक होता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर वाज फर्स्ट पेटेंट इन, ऑप्शन है 1881, 1866, 1900, 1880। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है 1866। इसे फ्रांस के फ्रांसिस कॉर्लियर ने पेटेंट करवाया था। ओके फ्रेंड्स, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम ये क्लास की आग को बुझाने के लिए करते हैं। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द पार्ट ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का एक पार्ट है डबल पिन, सेफ्टी पिन, पुल पिन या ऑल ऑफ दिस। तो फिर इसका राइट ऑप्शन है पुल पिन। पुल पिन लगाया जाता है, पुल पिन को हम खींच लेते हैं तो हमारा वर्क स्टार्ट हो जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज इन इंडस्ट्रियल फैकल्टीज। ऑप्शन है स्टोर्ड प्रेशर, ऑप्शन बी कार्ट्राइज ऑपरेटेड, ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम कैन बी यूज, ऑप्शन डी एनी वन ऑफ देम। तो फ्रेंड्स जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं वो कार्ट्राइज ऑपरेटेड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज ज़्यादा करती हैं, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स अलग से अलग चैम्बर में फायर एक्सटिंग्विशर वाले जो एजेंट होते हैं जो फायर को बुझाते हैं उनको अलग स्टोरेज किया जाता है, और स्टोर्ड प्रेशर में उसी में ही उनको प्रेशराइज करके भरा जाता है। तो फ्रेंड्स कार्ट्राइज ऑपरेटेड का काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होता है, ये इजी होता है हैंडलिंग करने में, और इसका जो उपयोग करना होता है वो भी इजी होता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फिल्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर इंटरनल कंटेनर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के इंटरनल कंटेनर में क्या भरा होता है। ऑप्शन है NH3, NaHCO3, H2SO4, Al2CO3। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है H2SO4 जो इंटरनल कंटेनर में भरा होता है, जो एक्सटर्नल कंटेनर में भरा जाता है वो होता है NaHCO3। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इन्वेंटेड द कार्ट्रिज ऑपरेटेड एक्सटिंग्विशर। कारतूस मतलब कार्ट्रिज संचालित बुझाने वाला एक्सटिंग्विशर है, उसका आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है रेड कैंपबेल, बोथ ऑफ देम, जॉर्ज विलियम मैनबे। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है बोथ ऑफ देम, रेड व कैंपबेल दोनों ने मिलकर इसको बनाया था। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, इन्होंने 1881 में इसको पेटेंट करवाया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स जो मैंने बता दिया है कार्ट्राइज ऑपरेटेड एक्सटिंग्विशर के बारे में भी। अब चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन है लैंडफिल्स, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, बर्निंग वेस्ट मटेरियल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है कंपोस्टिंग। ओके फ्रेंड्स, कंपोस्टिंग के द्वारा हम ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं जिसमें हम मटेरियल को तोड़ते हैं। अच्छा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर कोड फॉर लिक्विड वेस्ट बिन। गीला कचरा बिनने के लिए कलर कोड क्या है। ऑप्शन है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है ब्लू। गीला कचरा होता है जिसमें लिक्विड कचरे को फिल किया जाता है, जो कंटेनर होता है उसका कलर कोड नीला होता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर कोड फॉर मेटल वेस्ट। तो फ्रेंड मैंने ही पहले ही बता दिया था। ओके, इसका राइट आंसर है रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ इंजीनियर्स हेलमेट। इंजीनियर के हेलमेट का कलर कोड क्या है। ऑप्शन है व्हाइट, ब्लू, ग्रे, येलो। तो इसका राइट ऑप्शन है व्हाइट। हमने प्रीवियस वीडियो में कई सारे हेलमेट्स के फिगर को दिखाया है, और
कौन कौन इनका यूज करते हैं तो उसको भी बताया गया है। तो फ्रेंड्स वहाँ से आप इनको बड़े आसानी के साथ समझ सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स हेलमेट? वाइट, ग्रीन, ब्राउन, रेड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ टेक्निकल ऑपरेटर्स हेलमेट? टेक्निकल ऑपरेटर के हेलमेट का कलर कोड क्या है? ऑप्शन है ब्लू, रेड, ग्रे, ब्लैक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है ब्लू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5S कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम। 5S अवधारणा कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है चाइना, USA, जापान, रसिया। तो इसका राइट ऑप्शन है जापान। ओके फ्रेंड्स, 5S एक जापानी शब्दों का समूह होता है जिसमें 5S होते हैं। इसका प्रयोग हम इंडस्ट्रियल में कम वेस्टेज पर अधिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। इसके अंतर्गत सेरी, सेटन, सेशो, शिकट्सु और शट्सु आते हैं, जिनका इंग्लिश में अर्थ होता है शेरी का अर्थ होता है फ्रेंड्स शार्टिंग, सेटन का अर्थ होता है सेट इन ऑर्डर, सेशो का अर्थ होता है स्वीपिंग मतलब सफाई रखना, और जो शिकट्सु होता है उसका अर्थ है स्टैंडर्डाइजेशन, और जो लास्ट में होता है सेट्सु उसका अर्थ होता है सेल्फ डिसिप्लिन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीज यस गोल इज। सेरी जो यस है उसका गोल क्या है? ऑप्शन है रिड्यूस टाइम लॉस, लॉकिंग फॉर एन आइटम बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ आइटम। ऑप्शन बी reduce the change of distraction by the unnecessary items. C simplify inspection. ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ओके फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच यस डिटरमाइन द सेट ऑफ ऑर्डर। कौन सा यस क्रम निर्धारित करता है? तो ऑप्शन है शेरी, सेटन, सेशो, शिकट्सु। तो इसका राइट ऑप्शन है सेटन। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोहिबिटिव साइंस शेप इज। निर्देशात्मक चिन्ह का आकार क्या है? ऑप्शन है हेक्सागन, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है सर्कल। तो फ्रेंड मैं और साइन के बारे में बता देता हूँ। जो मैंडेटरी साइन होते हैं उनका जो शेप होता है वो सर्कल होता है। ओके। उनका जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लू कलर का होता है, जो सिंबल्स बने होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। जो फ्रेंड्स हमारे इंफॉर्मेटिव साइंस होते हैं या शेप साइंस जिन्हें हम कहते हैं, उनका आकार होता है वो स्क्वायर होता है। उनकी जो बैकग्राउंड होती है वो ग्रीन कलर की होती है, और जो सिंबल बने जाते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। एक आता है वार्निंग सिंबल्स। तो वार्निंग सिंबल्स की जो शेप होती है वो ट्रायंगल होती है, उसकी जो बैकग्राउंड होती है वो येलो कलर की होती है, साथ साथ जो उस पर बॉर्डर और सिंबल्स बनाए जाते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ येलो कलर इन वार्निंग सिंबल्स। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है डेंजर। ओके फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPR मेन पर्पज इज। CPR का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो CPR का मतलब होता है फ्रेंड्स कार्डियोपल्मोनरी रिसेक्शन। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस हैं रीस्टार्ट द हार्ट टू स्टोर पार्शियल फ्लो ऑफ ऑक्सीजन ब्लड इन ब्रेन एंड हार्ट। सी ऑप्शन है टू डिले टिश्यू डेथ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ओके फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPR इन्वॉल्व्स चेस्ट कंप्रेशन फॉर एडल्ट एट द रेट ऑफ एट लीस्ट डैश पर मिनट। CPR में वयस्कों के लिए छाती संपीड़न शामिल है कम से कम की दर से पर मिनट में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है 19 to 110, 100 to 120, 80 to 100, 110 to 120। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है 100 to 120। और साथ ही साथ फ्रेंड्स जो चेस्ट है वो 5 से 6 सेंटीमीटर डीप में फूलनी चाहिए। ओके फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। ओके फ्रेंड्स तो इसके ऑप्शन है विलियम हॉबेस, गैलन, मार्शल हॉल, सेफर। तो इसका राइट ऑप्शन है गैलन। गैलन एक ग्रीक के रहने वाले थे, इन्होंने पहली बार कृत्रिम वेंटिलेशन का वर्णन किया था। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन सिल्वेस्टर मेथड इज इन्वेंटेड इन। कृत्रिम वेंटिलेशन सिल्वेस्टर विधि का आविष्कार किया गया था। तो फ्रेंड इसका आविष्कार सिल्वेस्टर ने 1858 ईस्वी में किया था। इसमें व्यक्ति को सीधा लिटाया जाता है, अर्थात पीठ के बल लिटाया जाता है और उसको कृत्रिम श्वास उपचार दिया जाता है। फ्रेंड एक और मेथड है जो है सेफर विधि, जिसका असली नाम प्रोन प्रेशर मेथड है। इसका आविष्कार सेफर ने किया था 1903 ईस्वी में। अब चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ 6S।
5S का संशोधित रूप क्या है? ऑप्शन है DMIAC, DMADB, 6 सिग्मा, 6S। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है 6S। जब 5S में सेफ्टी को जोड़ दिया जाता है तो वो 6S हो जाता है, और जब 5S में सेफ्टी और सिक्योरिटी को जोड़ दिया जाता है तो 7S हो जाता है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सिग्मा इज ए सेट ऑफ। 6 सिग्मा किसका सेट है? प्लांट लेआउट, सेफ्टी सिस्टम, प्रोसेस चार्ट, टेक्निक एंड टूल्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है टेक्निक एंड टूल। 6 सिग्मा का आविष्कार बेल स्मिथ ने, जो अमेरिका के रहने वाले थे, उन्होंने मेट्रोला कंपनी में वर्क करते हुए खोजा था। इसका उपयोग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, वेस्टेज को कम करने के लिए यूज किया जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, DMAIC इज यूज्ड फॉर। DMAIC का यूज किया जाता है। ऑप्शन है क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस डिजाइन, बी है इम्प्रूविंग एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, ऑप्शन सी क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट, ऑप्शन डी क्रिएटिंग न्यू प्रोसेस डिजाइन। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है इम्प्रूविंग एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस। DMAIC का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। D का मतलब है डिफाइन, M का मतलब है मेजर, A का मतलब है एनालाइज, I का मतलब होता है इम्प्रूव और C का मतलब होता है कंट्रोल। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, DMADB इज स्टैंड फॉर। ऑप्शन है क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस डिजाइन, ऑप्शन बी है इम्प्रूविंग एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, ऑप्शन सी न्यू प्लांट लेआउट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस डिजाइन। मैं बता दूं फ्रेंड्स कि DMAIC और DMADB दोनों 6 सिग्मा के पार्ट हैं। ओके, 6 सिग्मा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन 2011 द ISO has published the first standard ISO 13053 2011 defining as। ISO द्वारा 2011 में एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया गया था जिसका नाम था ISO 13053 2011। वो क्या डिफाइन करता है? फ्रेंड्स ऑप्शन है 5S, 6S, 6 सिग्मा, DMAIC। तो इसका राइट ऑप्शन है 6 सिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आइडियल सर्कमस्टेंस द मैक्सिमम रिकमेंडेड वेट फॉर मैनुअल लिफ्टिंग टू अवॉइड बैक इंजरी इज। आदर्श परिस्थितियों में पीठ की चोटों से बचने के लिए मैनुअल उठाने के लिए अधिकतम अनुशंसित वजन क्या है? ऑप्शन है 20 kg, ऑप्शन बी 30.14 kg, ऑप्शन सी 20.50 kg, ऑप्शन डी है 23.13 kg। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है 23.13 kg। इससे अधिक के भार को उठाने के लिए हमें मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज करना चाहिए, लाइक एज चैन होइस्ट, फोर्कलिफ्ट, रोलर इत्यादि। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डज द टोटल प्रोडक्ट कास्ट इन मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कुल उत्पादन खर्च का कितना होता है? फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है 20 to 25%, 40 to 60%, 20 to 60%, 30 to 50%। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है 20 to 60%। उत्पादन के कुल खर्च का 20 to 60% खर्च मटेरियल हैंडलिंग में लग जाता है। तो फ्रेंड इसे इकोनॉमिकल बनाने के लिए हमें सरल विधि अपनानी चाहिए और अधिक से अधिक मैकेनिज्म का यूज करके इसको अपनाना चाहिए। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूसिंग। किसमें सामान व सेवा का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है इंडस्ट्री, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसके राइट ऑप्शन है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हम गुड्स व सर्विस दोनों का निर्माण करते हैं। फैक्ट्री में केवल हम गुड्स का निर्माण करते हैं, इसमें मशीनें होती हैं। ऑप्शन सी है फ्रेंड्स वर्कशॉप। तो इसमें हम जो पुरानी चीज़ें हो जाती हैं उनको हम मॉडिफाइड करते हैं और फिर उसको नया रूप दे देते हैं। फ्रेंड्स वर्कशॉप में हम कोई नया उत्पाद नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट क्वालिटी इज मेजर्ड एंड कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग इज नोन एज। उत्पाद की गुणवत्ता किसी भी चीज़ की मदद से माप व तुलना की जाती है तो उसे जाना जाता है। ऑप्शन है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन, फिनिश्ड प्रोडक्ट, नन ऑफ देम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है स्टैंडर्ड। मानक की सहायता से हम किसी भी चीज़ की तुलना करते हैं या फिर उसे मापते हैं कि वो कितना एक्यूरेट बना है, कितना प्रिसाइज बना है या नहीं। फ्रेंड्स जो मापने की प्रक्रिया होती है उसे हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ISI इज वर्किंग लाइक एज। ISI किसकी तरह काम कर रहा है? ऑप्शन है BS, DIN, ISA, डी ऑप्शन है बोथ A एंड B। तो फ्रेंड जो ISI है वो इंडिया की नेशनल क्वालिटी कंट्रोल एजेंसी होती है। उसी प्रकार BS ब्रिटिश स्टैंडर्ड होता है और जो DIN होती है वो जर्मन की नेशनल एजेंसी है, या जो जर्मनी की नेशनल मतलब नेशनल संस्था है जो क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज करती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इज अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान है। ऑप्शन है ISA, ISO, IEC। तो फ्रेंड्स इसके राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ISA पहले हुआ करता था, उसका नाम चेंज करके अब ISO कर दिया गया, और साथ ही साथ जो IEC है ये भी इसका नाम है इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल कमीशन। तो ये भी एक इंटरनेशनल मानक संस्थान है जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित वस्तुओं के क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए ISO मार्क प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ISI इज ए स्टैंडर्ड। ISI एक टेस्ट मानक है। कंपनी स्टैंडर्ड, एसोसिएशन स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो फिर इसका राइट ऑप्शन है नेशनल स्टैंडर्ड। चलिए फिर मैं इनको बारे में बता देता हूँ। जो कंपनी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो एक कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। जो एसोसिएशन स्टैंडर्ड होते हैं वो कई कंपनियां, कई समूह मिलकर स्टैंडर्ड बनाती हैं, उसी के अनुसार वर्क करती हैं। और जो सी है नेशनल स्टैंडर्ड, फ्रेंड्स वो किसी एक देश के द्वारा मानक बनाए जाते हैं, उसको पूरे देश में लागू किया जाता है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स उनको पूरे इंटरनेशनल लेवल पर लागू किया जाता है, पालन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ ISO 9000 इज। ISO 9000 का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड इसके ऑप्शन है जिनेवा, पेरिस, वाशिंगटन, लंदन। तो इसका राइट ऑप्शन है जिनेवा। ISO 9000 का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक, ये सभी कंपनियों को, जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं उनको ISO मार्क प्रदान करती है, जिससे उनके क्वालिटी की गुणवत्ता के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है कि हाँ उनकी गुणवत्ता अच्छी है। ठीक, इसके कई सारे लाभ होते हैं। इससे आपको बीमा कम देना पड़ता है, और साथ ही साथ आपको कंपटीशन में जो मार्केटिंग है उसमें भी आसानी हो जाती है। इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ISO 9000 2015 ओके एंड ISO 9001 2015 स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ISO 9000 2015 एंड ISO 9001 2015 मानक कितने गुणवत्ता प्रबंधन सिद्धांतों पर आधारित हैं? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है 6, 7, 8, 5। इसका राइट ऑप्शन है B 7। जो ISO 9000 और 2015 है, और जो ISO 9001 2015 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये इंडस्ट्रियों के लिए। तो इसमें हम 7 क्वालिटी कंट्रोलिंग प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं, जिनके द्वारा हम इंडस्ट्रियों को अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट उत्पादित करने के लिए प्रयोग करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ISO 14000 इज स्टैंड फॉर। ऑप्शन है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी गाइडेंस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड गाइडेंस, ऑप्शन डी क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। जो ISO 14000 होता है उसका यूज हम एनवायरमेंटल मैनेज सिस्टम, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के यूज करते हैं। फ्रेंड्स जो ISO 26000 होता है उसका उपयोग हम गाइडेंस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए करते हैं, अर्थात सामाजिक जिम्मेदारी के लिए करते हैं। और जो ISO 31000 होता है उसका यूज हम रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस के लिए यूज करते हैं, जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों और दिशा निर्देशों पर मार्गदर्शन के लिए यूज करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए तो आप ISO 9000 का यूज करते ही हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये पहले चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस को मैंने रिवाइज कर दिया है, क्विक रिवीजन हो चुका है। इनको आप पढ़ लीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा, इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करना। फ्रेंड्स जब नेक्स्ट PDF आपको दिया जाएगा तो उसी में क्वेश्चन के साथ आंसर को पिन कर दिया जाएगा, जो आपको क्विक रिवीजन करने में काफ़ी सहायता करेगा। तो फ्रेंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स आप इस PDF को प्राप्त करने के लिए मिशन टेक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।